इंसान अगर परमपिता परमात्मा की अनमोल दात बहुमूल्य सौगात को हासिल करना चाहता है तो वो सौगात सबके अंदर छुपी हुई है। कोई जगह ऐसी नहीं है यहां वो सौगात ना हो। हर किसी के अंदर वो मौजूद है, लेकिन उसे हासिल करना मनुष्य के अलावा किसी के लिए संभव नहीं है। मनुष्य उस सौगात को हासिल कर सकता है और उस सौगात का नाम हमारे धर्मों में हरि रस, अमृत, आबो हयात, वो मालिक की शक्ति जिसको हासिल करने से इंसान का आत्मबल बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उस आत्मबल के सहारे इंसान खंडों ब्रह्मांडों को पार करता हुआ मालिक के नजारे लूटने लगता है। साइंस भी यह मानती है जिनके अंदर आत्मबल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, और जिनके अंदर आत्मबल गिर जाया करता है सफलता के करीब होते हुए भी वो धड़ाधड़ गिरा करते हैं। तो आपका आत्मबल आपके अंदर लबालब भरा है। नासा साइंस के अंदर अमेरिका वो भी मान चुकी है इन बातों को कि विल पावर, आत्मविश्वास आत्मिक चिंतन से पैदा होता है। यही वेदों में, शास्त्रों में, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में फरमाया हुआ है कि आत्मबल हासिल करने के लिए, विल पावर हासिल करने के लिए आप आत्मिक चिंतन जरूर करें। आत्मिक चिंतन ही एकमात्र उपाय है जो आत्मबल को बढ़ा सकता है। और जिनके अंदर आत्मबल होता है वो पहाड़ जैसे रुकावटों को पार करते हुए अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा करते हैं। तो धर्मों का मुख्य उद्देश्य आत्मबल बढ़ा के जीते जी आत्मा को निज धाम के नजारे दिखाना, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से आजादी करवाना और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष, मुक्ति दिलाना। ये धर्मों का सार है, निचोड़ है। धर्म से भय ना खाओ, धर्म से डरो ना, बल्कि धर्म का अनुसरण करो, धर्मानुसार चल के देखो। कोई धर्म में किसी के लिए कोई निंदा का मतलब नहीं। किसी धर्म में मार कटाई, बुरा कहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं किसी धर्म में। किसी का दिल दुखाना, किसी को तड़पाना किसी धर्म में कोई जगह नहीं है। धर्म शब्द का मतलब आदमी को आदमी से, आदमी को अल्लाह वाहिगुरु मालिक से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो इसलिए अगर इंसान, इस धरती पे रहने वाले इंसान जो कि ज्यादातर किसी न किसी धर्म को मानने वाले हैं, किसी न किसी धर्म में पैदा हुए हैं, अगर वास्तव में वो धर्म की शिक्षा हासिल कर लें तो वो बहुत तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी महाविज्ञान है धर्म जिसके विज्ञान नजदीक भी नहीं है। हजारों साल पहले धर्म ने ये बता दिया, लाखों चंद्रमा, लाखों सूरज, और आज साइंटिस्ट ये मानने को मजबूर हैं वाकई लाखों चंद्र सूरज पूरे ब्रह्मांड में हैं। ये विज्ञान मान चुकी है। तो धर्म के द्वारा साइंस में, अपने शरीर की साइंस में आप तरक्की कर सकते हैं। जैसे दूसरे साइंस में प्रोफेसर, लेक्चरर, साइंटिस्ट होते हैं, वैसे धर्म में संत, पीर, फकीर होते हैं जो बताते हैं कि आप कैसे, किस फार्मूले को हल कर सकते हैं। तो उनकी बात सुन के अगर कोई अमल करे तो ही तरक्की हो सकती है। सभी लोग नहीं, कोई भाग्यशाली, अच्छे संस्कारों वाला, सुमरन वाला, भक्ति इबादत वाला संत, पीर, फकीर की बात मानता है। मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं, लोग दांव तकाते रहते हैं, कोई मालूम नहीं
कब किसी का मन हावी हो और कब वो चारों खाने चित हो जाए। बड़े बड़े बहादुर योद्धा कहलवाने वाले मन के आगे चींटी की तरह मसले गए, क्योंकि ये मन को हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मन को हवा देना ये तो दुनिया में सारी दुनिया कर रही है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। किसी का मन कब तरावट में आ जाए कोई खास बात नहीं, क्योंकि मन है ही तरावट में। हाँ, मन से लड़के आत्मा को बलवान बना लो, ये है शूरवीरता, ये है बहादुरी, कि आपकी आत्मा जीत रही है और मन हार रहा है। मन जीते जग जीत, जिसका मन जीत जाता है वो संसार को जीत लेता है। मन नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, बुरे ख्यालात, अगर आप उन पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बहुत बड़े बहादुर हैं, तो आप शूरवीर योद्धा हैं। इसलिए मन से लड़ना सीखो। सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा तभी रूहानियत में आप तरक्की हासिल कर सकते हैं, तभी उस साइंस को आप सही तरीके से जान सकते हैं जो महासाइंस है, महाविज्ञान। तो भाई, संतों के वचन जो मान लेता है वही परमानंद का पात्र बनता है। उसी के अंदर हरिरस अमृत आबो हयात उसे पीने को मिलता है। और जो अंदर के हरिरस अमृत को पी लेते हैं वो कभी बुराइयों में नहीं बल्कि अच्छाई, नेकी, भलाई में ऐसी तरक्की करते हैं कि आने वाले युगों में उनका नाम आदर सत्कार से लिया जाता है। तो जिंदगी आपकी है, आप आए यहां भोग के चले गए, दिया बुझा के चले गए, या फिर एक मसाल की तरह जगा के गए जिंदगी को, कि जो भी आए आने वाला उस मसाल के प्रकाश में आगे बढ़ता चला जाए। तो ये आपके हाथ में है दोनों रास्ते। आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं, आप मर्जी के मालिक हैं, आप पशु नहीं हैं, कि कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। हर आदमी मर्जी का मालिक है, तो अपनी मर्जी से चले, जैसे मर्जी चले, कोई किसी को रोक नहीं सकता। पर संत पीर फकीर प्रार्थना दुआ जरूर करते हैं, ये मर्जी आपकी है, आपका अपना जीवन है, जैसे मर्जी जिए, लेकिन अगर उसे अच्छाई, नेकी, भलाई में जिए तो आपका ही नहीं परिवारों का नाम भी अमर होगा और आप मालिक की खुशियों से माला माल होते जाएंगे। इंसान सोचता है मेरे कान तो खुले हैं, मेरे तो बंद है ही नहीं, मैं तो लोगों की चुगली निंदा वहां से सुन लेता हूं जहां से कोई सुन ही नहीं सकता। बड़े तेज कान हैं। वाकई दुनियादारी में, भौतिकतावाद में आपके कान बहुत तेज हैं, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की धुन की तरफ से, वो तुर्की बाणी, वो बांगे इलाही, वो कलमा पाक, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट, उसकी तरफ से आपकी आंखें भी बंद हैं और कान भी बंद हैं। अंदर चल रही है वो सुरीली मनमोहनी आवाज, लेकिन सुनेगी तभी जब अपना ध्यान दुनियादारी की तरफ से हटा लोगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार यूं ही जीवोद्धार यात्रा में कहीं ना कहीं जा रहे थे, कभी किस एरिया में, कभी किस एरिया में। तो एक जगह पे उन्हें एक मियाँ जी मिले, मियाँ मिठा जी। उनसे चर्चा चली अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की। तो गुरु जी ने कहा कि हे मियाँ, अल्लाह की वो जो बांगे इलाही है, वो वाहिगुरु राम की जो सुरीली आवाज है, वो पूरी कायनात में हो रही है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं है यहाँ वो आवाज ना हो। यही गुरु नानक देव जी वाली बात हर धर्म में लिखी हुई मिलती है। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो भगवान, उसकी आवाज कहीं भी ऐसी जगह नहीं यहाँ वो ना हो। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, मियाँ मिठा जी ऐसे नहीं दिखाई देती, ऐसे नहीं सुनाई देती। पहले ध्यान को मालिक की याद के साथ जोड़ना पड़ता है। दुनियादारी की तरफ से ध्यान हटा के अपने 10वें द्वार, तिल, ज्ञान चक्षु, नॉलेज थर्ड आई, यहां पे ध्यान को लगाओ। वो कहने लगा जी मैं लगा के देखता हूं, लगा के देखा ध्यान जमा नहीं। कहने लगा जी मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। गुरु जी मुस्कुराए, बिना गुरु के नजर नहीं आएगा। ठीक है मियाँ मिठा जी, हम तुझे नाम देते हैं, ये ले नाम। नाम दिया, हाथ स्पर्श किया,
अब देख क्या है। बालाजी मर्दाना जी बैठे थे पास, कहने लगे बाबा ये तो आंखें बंद कर गया, अब खोल ही नहीं रहा। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, अभी रुको। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने हाथ फिर लगाया तो मियां मिठा जी ने आंख खोल दी। कहां तो वो गुरु नानक देव जी को एक पीर कह रहा था। पीर मतलब कोई भी पीर फकीर, मुर्शिदे कामिल वो होता है जो रूह को मालिक से मिला दे और मालिक से एक रूप हो जाए। तो उसने आंखें खोलती कहा, हे मेरे पीरो मुर्शिदे कामिल, हे पतित उद्धारण, पापियों का उद्धार करने वाले, हे रहमो करम के मालिक। वो दोनों शिष्य जो बाला मर्दाना थे बैठे हैरान कि यार ये पहले तो पीर पीर कह रहा था, अब इसे क्या हो गया। बस आंखें गुरु जी पे टिकी हुई हैं। कहने लगा, हे मेरे मौला, वाकई वो वाहिगुरु वो अल्लाह राम नाम की धुन आपने जो कहा है वो तो मेरे लहू में लहू बन के दौड़ रही है। मेरी रग रग से राम नाम की तरंगे जा रही है, करंट जा रहा है, मैं नाच रहा हूं, मैं खुशी से मगन हो गया हूं। मुझे पता नहीं दुनियादारी का दुनिया में क्या है क्या नहीं, पर हे मेरे मालिक, वाकई वो मालिक की आवाज, वाहिगुरु अल्लाह राम की आवाज बड़ी ही सुरीली है। मैं मस्त हो गया, मैं नशे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।